क्या एक सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप हमारी निजी जिंदगी पर सवाल खड़ा कर सकता है? क्या सच में संचार साथी आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है या फिर अफवाहों ने डर की आग भड़का दी है? आज सरकार ने इस विवाद पर बड़ा बयान दे दिया है, लेकिन इससे पहले समझना होगा कि आखिर हलचल क्यों मची। सवाल बड़ा है, दावा और भी बड़ा, और सच जानना जरूरी भी है। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं। क्या वाकई संचार साथी ऐप आपकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकता है? इन दिनों इंटरनेट पर ऐसे कई दावे घूम रहे हैं जिसने लोगों के मन में बड़ा संशय पैदा कर दिया है। संचार साथी ऐप से जुड़े विवाद पर आज केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण जारी हुआ है। सरकार ने साफ कहा है कि यूजर चाहे तो इस ऐप को अपने फोन से हटाने का विकल्प मौजूद होगा, उससे हटा भी सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सहायता के उद्देश्य से बनाई गई इस ऐप पर इतना विवाद क्यों खड़ा होगा और अचानक लोग क्यों कहने लगे कि यह ऐप उनकी निजी जानकारी के लिए खतरा बन सकती है। दरअसल केंद्र को अपने ही आदेश पर सफाई देनी पड़ी। 28 नवंबर को दूरसंचार विभाग ने स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को निर्देश भेजा था कि वे अपने नए स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल्ड दें, यानी नए फोन खरीदने वाले लोगों को यह ऐप पहले से इंस्टॉल करके दिया जाना था। यही आदेश विवाद का जड़ भी बना। आदेश सामने आते ही यूजर असंतुष्ट दिखे और कंपनियों ने भी चिंता जताई, चिंता में पड़ गई। बढ़ती प्रतिक्रिया के बीच सरकार ने मंगलवार को स्थिति साफ करते हुए कहा, संचार साथी ऐप फोन में प्री लोडेड तो होगा, लेकिन जरूरत ना हो तो यूजर इसे डिलीट भी कर सकेंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर एक ऐसी ऐप जो मोबाइल सुरक्षा में मदद करती है, उसे लेकर असंतोष क्यों पैदा हो? स्वाभाविक है कि इससे लोगों में और कंपनियों दोनों में अपने अपने विचार आने लगेंगे, अपने अपने तर्क भी देंगे लोग। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण सरकार को सफाई देनी पड़ी। तो विवाद की वजह जानने से पहले यह भी समझना जरूरी है कि संचार साथी ऐप है क्या। तो आपको बता दें, यह सरकार द्वारा तैयार किया गया साइबर सिक्योरिटी टूल है जो चोरी हुए या गुम मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने, उसके IMEI को ब्लॉक करने और नकली या फर्जी कनेक्शन की पहचान करने का काम करता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मोबाइल फोन की चोरी हो जाती है तो यूजर इस ऐप की सहायता से उसे ब्लॉक कर सकता है। साथ ही ऐप धोखाधड़ी, स्पैम और फर्जी कॉल्स की पहचान में भी मददगार है। साथ ही डुप्लीकेट IMEI नंबर की पहचान भी की जा सकती है। कुल मिलाकर यह मोबाइल सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया एक सरकारी टूल है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के आदेश के बाद आम लोगों के साथ कंपनियों ने भी आपत्ति जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई यूजर्स ने लिखा कि संचार साथी उनके प्राइवेसी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि यह ऐप जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगती है, क्योंकि हर ऐप फोन पर कुछ विशेष अनुमतियां मांगती है। इसलिए संचार साथी की रिक्वायर्ड परमिशन ने यूजर्स की चिंता और बढ़ा दी। X पर कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि यह ऐप कैमरा, SMS, कॉल लॉग, डिवाइस ID, फोटो मीडिया, फाइल्स और स्टोरेज की परमिशन मांगती है। इसी आधार पर लोगों ने आशंका जताई कि यह उनकी निजी जानकारी के लिए असुरक्षित हो सकती है। सरकार के स्पष्टीकरण से पहले यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या ये ऐप को डिलीट किया जा सकता है या नहीं। इस अस्पष्टता ने भी कंपनी और ग्राहकों की चिंता को बढ़ाया। ET टेलीकॉम की एक रिपोर्ट में टेक विशेषज्ञों ने पूछा कि यह ऐप किस उद्देश्य से काम करेगी, यूजर डेटा कहाँ स्टोर होगा और क्या इसे हटाना संभव होगा, यह संभावित प्राइवेसी रिस्क लेगा। हालांकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यह ऐप फोन में ऑप्शनल रूप में प्रीलोड होगी और यदि यूजर चाहे तो इसे किसी अन्य ऐप की तरह आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकेंगे। तो संचार साथी ऐप क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और उसको लेकर जिस तरीके से अफवाह का बाजार गर्म हुआ,
उन तमाम मुद्दों का जवाब हमने इस वीडियो में दिखाने का, समझाने का प्रयास किया है। आगे भी प्रभात खबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ आप जुड़े रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।